हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। और जिसके अंदर जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे सारे हमने कवर कर लिए। तो आज हम नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके जो जितने भी जो टॉप मोस्ट 50 इंपोर्टेंट जो PYQs है वो सॉल्व करेंगे हम। क्लास बाईलैंग्वेज रहने वाली है हमारी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। और ये क्लास जो स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो डिज़ाइन की गई है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो पहले से ही कवर कर चुके हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो ये क्लास कवर करने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें मैंने जो टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट 50 जो PYQ है वो जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और भी आगे आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे तेज है और भूकंप मापी जो पर सबसे पहले पहुंचती है? तो कौन सी है? ए ऑप्शन है P तरंगे, बी ऑप्शन है S तरंगे, सी ऑप्शन है L तरंगे और डी ऑप्शन है R तरंगे। तो कौन सी तरंग है जो भूकंपीय तरंग सबसे तेज और भूकंप जो मापी पर सबसे पहले पहुंचती है? यानी जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो इंडिकेट देती है वो कौन सी तरंग है जो पता चलता है कि भूकंप आया है? तो सबसे पहले जो पहुंचने वाली जो तरंग है हमारी वो है P तरंग है, यानी P वेव्स। कौन सी है? P वेव जो P तरंग है वो सबसे पहले धरती पे पहुंचती है और यही सबसे पहले इंडिकेट देती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये है S तरंगे द्वितीय तरंगे किसके माध्यम से यात्रा करती है? तो जो S तरंगे हैं वो किसके माध्यम से यात्रा करती है? तो ए ऑप्शन है ठोस, तरल और गैस, बी ऑप्शन है केवल तरल, सी ऑप्शन है केवल ठोस और डी ऑप्शन है केवल गैस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? और साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस जो है बेहतर हो सके। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी जो केवल ठोस जो तरंगे हैं, जो एस तरंगे जो है किसके माध्यम से यात्रा करती है? तो केवल ठोस से, यानी जो है ठोस के माध्यम से वो है एस तरंगे यात्रा करती है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2013 और आरएस 2016 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है एस तरंगों का साया क्षेत्र जो शैडो जोन है क्या दर्शाता है कि पृथ्वी का बाहरी कोर आउटर कोर है? तो ए ऑप्शन होगा ठोस, बी ऑप्शन होगा तरल, सी ऑप्शन होगा गैसीय और डी ऑप्शन होगा प्लाज्मा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। इसका जो है बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो लिक्विड है, जो लिक्विड है वो जो है एस तरंगों का शैडो जोन को दर्शाता है, जो पृथ्वी के बाहरी क्रोड को, यानी बाहर पृथ्वी का बाहरी क्रोड है यानी कोर है। कौन सा? लिक्विड यानी तरल। यूपीएससी 2014 और एमपीपीसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की क्रस्ट यानी भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? यानी मेटल को और पृथ्वी की क्रस्ट को अलग करने वाली जो बाउंड्रीज है, जो सीमा है, उसको क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन होगा कैनरोड असंबंधता, बी ऑप्शन है मोरोविसिक यानी मोह असंबंधता और सी ऑप्शन है गुटेनबर्ग असंबंधता और डी ऑप्शन है लेमैन असंबंधता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी जो हमारा है वो राइट होगा, यानी जो मोह है यानी मोरोवेसिक असंबंधता है जो है जो पृथ्वी की क्रस्ट और जो मेटल को अलग करने वाली एक सीमा है। और यूपीएससी 2011 और बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो मल्टीपल एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। गुटेनबर्ग असंबंधता किन को अलग करती है? यानी जो है गुटेनबर्ग है वो असंबंधता किन को अलग करती है? तो ए ऑप्शन होगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, बी ऑप्शन होगा क्रस्ट और ऊपरी मेटल, सी ऑप्शन होगा निचला मेटल और बाहरी क्रोड और डी ऑप्शन होगा बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, निचला मेटल और बाहरी क्रोड। यूपीपीसीएस 2015 एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है लोहा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बी ऑप्शन, यानी जो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2016 और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी की संरचना में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है सिलिकॉन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? सी ऑप्शन, यानी लोहा जो है संपूर्ण पृथ्वी की संरचना में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 और आरएस 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थल मंडल किससे मिलकर बना है? तो ए ऑप्शन है केवल ऊपरी क्रस्ट, बी ऑप्शन है क्रस्ट और सबसे ऊपरी ठोस मेटल, सी ऑप्शन है केवल मेटल और डी ऑप्शन है
क्रोड और मेटल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी इसमें जो है राइट होगा। यानी जो स्थल मंडल है किससे मिलकर बना होता है? क्रस्ट और सबसे ऊपरी ठोस मेटल है, जो ऊपरी जो ठोस मेटल है उससे उसके थ्रू जो है बना होता है हमारा स्थल मंडल। और यूपीएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है क्रस्ट के ऊपरी भाग में, बी ऑप्शन है अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, तो मेंटल के ऊपरी भाग में, और सी ऑप्शन है मेंटल के निचले भाग में, और डी ऑप्शन है बाहरी क्रोड में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यानी ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2016 और एमपीपीसी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन बी जो है हमारा मेंटल के ऊपरी भाग में जो है दुर्बलता मंडल स्थित होता है। यानी मेंटल जो है उसके जो ऊपरी भाग है, तो मेंटल जो है इसके ऊपरी भाग जो है वहां पे क्या है? दुर्बलता मंडल जो है, दुर्बलता मंडल स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये है पृथ्वी के क्रोड को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के क्रोड को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है स्थल मंडल, बी ऑप्शन है मध्यम मंडल, सी ऑप्शन है बैरिस्फीयर, डी ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर। ए और सी बोथ पॉपुलर, बायोस्फीयर कॉमनली यूज्ड, जो बैरोस्फीयर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी सी ऑप्शन हमारा है बैरिस्फीयर जो है राइट होगा। बीपीएससी 2014 और जेपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से किससे बना है? तो ए ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम, और सी ऑप्शन है निकिल और लोहा, डी ऑप्शन है तांबा और जस्ता। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी ऑप्शन सी जो है निकिल और लोहा जो है राइट होगा। ये यूपीएससी 2010 और आरएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये है पृथ्वी की क्रिस्ट जो कि अनुमानित मोटाई कितनी है? तो ए ऑप्शन है 5 से 30 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 100 से 200 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 5100 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन ए जो है 5 से 30 किलोमीटर जो है पृथ्वी की क्रस्ट की अनुमानित मोटाई है। यानी पृथ्वी का जो है जो क्रस्ट है, जो इसकी जो मोटाई है जो कितनी है? 5 से 30 किलोमीटर, 5 to 30 किलोमीटर जो है क्रस्ट की मोटाई है। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2014 और बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये है पी तरंग यानी पी वेव किसके माध्यम से गुजर सकती है? तो ए ऑप्शन है केवल ठोस, बी ऑप्शन है केवल तरल, सी ऑप्शन है केवल गैस, और डी ऑप्शन है ठोस तरल और गैस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? डी ऑप्शन जो है ठोस तरल और गैस तीनों माध्यम से पी तरंग जो है वो गुजर सकती है। यानी पी तरंग क्या होती है? यानी मान के चलो ये पृथ्वी है हमारी, तो ये पृथ्वी के जो गर्भ में जो अगर भूकंप आया है तो सबसे पहले जो पहुंचती है वो कौन सी पहुंचती है? पी तरंग है। और ये किसके माध्यम से? यानी ठोस तरल और गैस तीनों माध्यम से, यानी ठोस और गैस और तरल ये तीनों माध्यम है तो भी ये पहुंच जाएगी। ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके संवहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है? तो ए ऑप्शन है हमारा आंतरिक क्रोड, बी ऑप्शन है हमारा बाहरी क्रोड, सी ऑप्शन है मेंटल, और डी ऑप्शन है दुर्बलता मंडल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बी ऑप्शन, यानी बाहरी क्रोड जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके संवहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है? तो बाहरी क्रोड द्वारा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है पी तरंगों का सहायक क्षेत्र भूकंप के केंद्र से किन कोणों के बीच में स्थित होता है? तो ए ऑप्शन है 105 डिग्री एंड 145 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री एंड 105 डिग्री, सी ऑप्शन है 145 डिग्री और 180 डिग्री, और डी ऑप्शन है 0 से 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन ए जो है 105 डिग्री से 105 डिग्री से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में होता है। यूपीएससी 2019 और आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगें कौन सी है? तो ए ऑप्शन है पी तरंगे, बी ऑप्शन है एस तरंगे, सी ऑप्शन है सतही तरंगे एल तरंगे, डी ऑप्शन है सभी समान रूप से विनाशकारी है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी एस सतही तरंगे यानी एल तरंगे, जो एल वेव्स है ये सबसे खतरनाक मानी जाती है। जो इसका रेशियो मापा जाता है तो मान के चलो 5 से 5.52 अपर ही होता है। यानी जो सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है तो एल तरंगे जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। ये बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है मोह असमानता, बी ऑप्शन है रेपेटी असमानता, और जो सी ऑप्शन है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, और डी ऑप्शन है लेमन डिस्कंटिन्यूटी, लेमन असमानता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी डी ऑप्शन जो है
वो राइट ऑप्शन है। यूपीएससी 2011 और यूपीएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बनी है? तो ए ऑप्शन है बेसाल्टिक, बी ऑप्शन है ग्रेनाइटिक, सी ऑप्शन है अवसादी और डी ऑप्शन है रूपांतरित। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से बताओ आंसर इसका। जो बी ऑप्शन है हमारा ग्रेनाइटिक जो है वो राइट ऑप्शन है। यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर आपको जो कोई भी क्वेश्चन के जो कुछ वर्ड से याद नहीं हो रहे हैं तो उसको अलग से नोट करके आप रख लें ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा महासागरीय क्रस्ट मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बनी है? तो ए ऑप्शन है ग्रेनाइटिक, बी ऑप्शन है बेसाल्टिक और सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है क्वार्टजाइट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से कमेंट सेक्शन आंसर बताओ आप। यूपीपीसी 2013 और आरएस 2016 में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इसका जो है बी ऑप्शन राइट होगा, यानी बेसाल्टिक जो है महासागरीय क्रस्ट मुख्य रूप से बेसाल्टिक प्रकार के चट्टानों से बना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी किस परत का घनत्व सबसे अधिक है? यानी पृथ्वी की किस परत का जो घनत्व है सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय क्रस्ट, बी ऑप्शन है महासागरीय क्रस्ट, सी ऑप्शन है मेंटल और डी ऑप्शन है आंतरिक क्रोड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो ऑप्शन डी जो हमारा है इनर कोर है, आंतरिक क्रोड है, जो पृथ्वी की घनत्व सबसे अधिक होता है इसका। बीपीएससी 2016 और यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना होता है? यानी पूरी जो पृथ्वी है हमारी ये जो इसका जो औसत घनत्व है वो कितना है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है, यानी इसका जो घनत्व है वो कितना है? तो ए ऑप्शन है 2.7 ग्राम जो है क्यूब और बी ऑप्शन है इसका 3.0 ग्राम प्रति क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब और डी ऑप्शन है 13.0 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। यूपीएससी 2008 और एमपीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो तापमान ए ऑप्शन लगातार घटता है, बी ऑप्शन लगातार बढ़ता है, सी ऑप्शन समान रहता है, डी ऑप्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी, यानी लगातार बढ़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो तापमान लगातार बढ़ता है। और यूपीपीसी 2010 बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है यानी सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम जो सीमा है, इसका जो सी का सीमा, एम ए का मतलब मैग्नीशियम परत मुख्य रूप से किससे मेल खाती है? तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय क्रस्ट, बी ऑप्शन है महासागरीय क्रस्ट और निचली क्रस्ट और सी ऑप्शन है क्रॉड, डी ऑप्शन है वायुमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसका। इसका जो है ऑप्शन बी हमारा जो है राइट होगा, यानी महासागरीय क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो है सिलिका और मैग्नीशियम परत के मुख्य रूप से मेल खाती है। आरएस 2013 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सियाल शब्द किससे गढ़ा था? तो ए ऑप्शन है ऑर्थर होम्स, बी ऑप्शन है एडवर्ड सुएस, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड वैगनर और डी ऑप्शन है हैरी हैस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो ऑप्शन बी जो है हमारा एडवर्ड सुएज जो है सियाल शब्द से गढ़ा था। यूपीपीसी 2015 और एमपीपीसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी भूकंपीय तरंगें ध्वनि तरंग की तरह व्यवहार करती है? तो ए ऑप्शन है पी तरंग, बी ऑप्शन है एस तरंग, सी ऑप्शन है एल तरंग, डी ऑप्शन है रेले तरंग। तो कौन सी ऑप्शन राइट होगा इसमें? ए ऑप्शन, यानी पी तरंग जो है भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग की व्यवहार करती है, यानी ध्वनि तरंग की तरह ये व्यवहार करती है। यूपीएससी 2013 और बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी भूकंपीय तरंग प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करती है? तो ए ऑप्शन है पी तरंग है, बी ऑप्शन है एस तरंग है, सी ऑप्शन है एल वेव यानी एल तरंग और डी ऑप्शन है पी और एल तरंग है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन, यानी एस तरंग है जो एस वेव है, एस वेव है जो भूकंपीय तरंग प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करती है। यूपीपीसी 2017 और यूपीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछ गई है। ये हम जो क्लास कर रहे हैं ये यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, आरएएस, एमपीपीसीएस और एससीएस और एसपीसीएस, एसपीसीएस जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विसेज, ये एग्जाम मल्टीपल स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए ये जो सॉरी क्लास है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से मैंने जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए। इसमें मल्टीपल सोर्स है जहाँ से ऑथेंटिक जो पेपर है वहाँ से लिए मैक्सिमम क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चन है जो ऑथेंटिक बुक्स है वहाँ से लिए गए मैंने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा एस वेव तरंग रहेगा। और अगला क्वेश्चन हमारा यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की असंबंधता को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है कॉनरॉड जो है डिसकंटिन्यूटी, बी ऑप्शन है मोह डिसकंटिन्यूटी, सी ऑप्शन है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी और डी ऑप्शन है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें?
ऑप्शन ए कॉनरॉड असमानता, बीपीएससी 2018 आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की असमानता को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है कॉनरॉड असमानता, यानी जो है ये है ऊपरी मेंटल और ये है निचले मेंटल। तो इसको क्या कहा जाता है? इसकी असमानता को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है कॉनरॉड असमानता, बी ऑप्शन है मोह असमानता, सी ऑप्शन है रेपेटी असमानता और डी ऑप्शन है लेमेन असमानता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन यानी रेपेटी असमानता है जो इसका राइट ऑप्शन है। यूपीपीसीएस 2021 और यूपीएससी सीडीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, पृथ्वी के आंतरिक कोर यानी इनर कोर की अवस्था क्या है? ए ऑप्शन तरल, बी ऑप्शन है ठोस, सी ऑप्शन है गैसीय, डी ऑप्शन है अर्ध ठोस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा, ठोस। यूपीएससी 2014 और एमपीपीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है अत्यधिक उच्च तापमान के बावजूद आंतरिक कोर ठोस क्यों है? तो ए ऑप्शन है कम दबाव के कारण, बी ऑप्शन है निकिल और उपस्थिति के कारण, सी ऑप्शन है अत्यधिक उच्च दाब के कारण और डी ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? सी ऑप्शन यानी अत्यधिक उच्च दबाव के कारण। यूपीपीसी 2014 और बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, ये है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो ए ऑप्शन है खनन, बी ऑप्शन है गहरे समुद्र में ड्रिलिंग, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट और डी ऑप्शन है भूकंपीय तरंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन डी जो है भूकंपीय तरंगे जो राइट है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। यूपीपीसीएस 2017 और आरएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और ये है उल्का पिंडों के पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है क्योंकि? तो ए ऑप्शन है वे पृथ्वी पर गिरते हैं, बी ऑप्शन जिनकी संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग के समान होती है और सी ऑप्शन है वे विदेशी तकनीक लाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से बताओ। डी ऑप्शन है वे क्रेटर बनाते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ आप। ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा, यानी उसकी संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग के समान होती है। यूपीपीसी 2014 और जेपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के किस हिस्से में सबसे अधिक आयतन और द्रव्यमान है? तो ए ऑप्शन है क्रस्ट, बी ऑप्शन है मेंटल, सी ऑप्शन है बाहरी कोर, डी ऑप्शन है आंतरिक कोर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? जल्दी से आंसर दो इसका। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, यानी मेंटल जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो है मेंटल हिस्से में सबसे अधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है मेंटल द्वारा घेरे गए पृथ्वी के आयतन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो ए ऑप्शन है 1%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 32%, डी ऑप्शन है 84%। तो कितना होगा? जल्दी से बताओ। इसका हमारा आंसर है डी ऑप्शन यानी 84%। यूपीएससी 2011 और यूपीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये है ज्वालामुखी विस्फोट में पाया जाने वाला मैग्मा अधिकतर किस परत से उत्पन्न होता है? तो ए ऑप्शन है क्रस्ट, बी ऑप्शन है दुर्बलता मंडल ऊपरी मेंटल, सी ऑप्शन है निचला मेंटल और डी ऑप्शन है बाहरी क्रोड। तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट? जल्दी से बताओ। ऑप्शन बी जो है हमारा दुर्बलता मंडल जो है राइट ऑप्शन है। आरएस 2013 और बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ज्वालामुखी विस्फोट में पाया जाने वाला मैग्मा अधिकतर किस परत में उत्पन्न होता है? तो दुर्बलता मंडल में। अगला क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर और सी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, डी ऑप्शन है रिक्टर स्केल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन सी जो है सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को कहा जाता है। एसएससी सीजीएल 2016 और यूकेपीसीएस 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी के भीतर वो बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन अधिकेंद्र एपिसेंटर, बी ऑप्शन है फोकस हाइपोसेंटर, सी ऑप्शन है क्रेटर, डी ऑप्शन है फॉल्ट लाइन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पृथ्वी के भीतर वो बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है।
ऑप्शन बी जो है फोकस केंद्र जो है हाइपो सेंटर, जो राइट ऑप्शन इसका यूपीपीसीएस 2012 एमपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? तो ई ऑप्शन है अधिकेंद्र, बी ऑप्शन है हाइपो सेंटर, सी ऑप्शन है क्रोड, डी ऑप्शन है शीर्ष बिंदु। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से आंसर दो इसका। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2009 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा अधिकेंद्र। भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र की गहराई लगभग कितनी है? तो ए ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5100 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 6371 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 12742 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन सी जो है यानी 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी के केंद्र की गहराई लगभग है। कितनी? 6371 किलोमीटर जो पृथ्वी के केंद्र की लगभग गहराई है। यूपीपीसीएस 2018 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 6371 से 371 ऐसे याद रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है हमारा एस तरंग छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है, सही है गलत है? तो ये ऑप्शन है सही है, बी ऑप्शन है गलत, सी ऑप्शन है दोनों बराबर है, डी ऑप्शन भूकंप की तरंग तीव्रता पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2016 और आरएस 2021 में पूछा गया है। आने वाले एग्जाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इस पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। ए ऑप्शन राइट होगा, यानी एस तरंग की छाया एस वेव और पी वेव की दोनों पी वेव के साथ एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है, सही है गलत है? यानी जो पी वेव से बड़ा होता है कौन सा? एस वेव का, पी वेव छोटा होता है छाया क्षेत्र इसका। तो ये ऑप्शन भाई क्या है, गलत है सही है? सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी और आरएस में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है लव तरंगे। लव तरंगे और रेले तरंगे किसके प्रकार हैं? तो ये ऑप्शन है बॉडी वेव्स, सी ऑप्शन है सतही तरंगे, डी ऑप्शन बी ऑप्शन है सतही तरंगे, सी ऑप्शन है समुद्री तरंगे और डी ऑप्शन है ध्वनि तरंगे। कौन सा ऑप्शन राइट है जल्दी से बताओ। लव तरंगे और रेले तरंगे बताओ जल्दी से। इसका ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी सतही तरंगे जो है लव तरंगे और रेले तरंगे प्रकार है सतही तरंगे के, यानी सतही तरंगे के प्रकार है कौन सी? लव वेव और कौन सी? आर रेले, रेले वेव। ये जो दोनों हैं किसके प्रकार है? सरफेस वेव के, यानी सतही तरंगों के ये दोनों प्रकार है। यूपीपीसीएस 2014 और बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है बाहरी क्रोड में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी धातु जिम्मेदार है? तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सिलिकॉन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी लोहा, जो बाहरी क्रोड में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से लोहा जो है धातु जिम्मेदार है। एमपीपीसीएस 2015 और यूकेपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के क्रोड का घनत्व लगभग कितना है? जल्दी से बताओ कितना होगा? 2.7, 5.5, 9 to 10 और 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा 13 ग्राम। यूपीएससी सीडीएस 2017 और यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है गहरे फोकस वाले भूकंप कितनी गहराई पर आते हैं? तो ए ऑप्शन है 0 से 50 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 50 से 250 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 300 से 700 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 700 किलोमीटर, बिलो 700 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी 300 से गहरे फोकस वाले भूकंप कितनी गहराई पे आते हैं? तो 300 टू 700। बीपीएससी 2014 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निफे परत के नाम किन दो तत्वों के नाम पर रखा गया है? तो ये ऑप्शन है नाइट्रोजन और लोहा, बी ऑप्शन है निकल और लोहा और सी ऑप्शन है नियोन और फ्लोरीन और डी ऑप्शन है निकल और फ्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन निकल और लोहा यानी फेरम, निकल और आयरन या निकल और फेरम जो है इसके तत्वों के नाम पर रखा गया है। निफे परत किन दो तत्वों के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन निकल और लोहा। यूपीपीसीएस 2021 और एमपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा की खोज किसने की थी? तो ए ऑप्शन है बेनो जो है गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन है एंड्रिजा मोरोविसिक और सी ऑप्शन है इंगे लेमान और डी ऑप्शन है विक्टर कॉनराड। ये नाम थोड़े अटपटे से लग रखे हैं,
लग सकते हैं, लेकिन जो है साइंटिफिक नाम होते हैं, ऐसे ही नाम होते हैं। जो जियोग्राफी में आप देखोगे तो इस टाइप के, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक वाले नाम हैं जो पढ़ने पड़ते हैं। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप अलग से एक बुक ले लो, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको नोट करते रहो, ताकि क्या होगा कि जो यहाँ से आप याद करोगे तो ये जो वर्ड है वो आपको ईजी लगेंगे। तो क्वेश्चन था, पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा की खोज किसने की थी? ये सारे साइंटिस्ट के नाम है। ए ऑप्शन है बेनो गुटेनबर्ग। तो जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से बताओ आप। बी ऑप्शन होगा एंड्रीजा मोरोविसिक। तो यूपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूकंप से उत्पन्न होने वाली बॉडी वेव्स में शामिल है। तो ए ऑप्शन है केवल पी तरंगे, बी ऑप्शन है एस वेव, नहीं एस तरंगे, सी ऑप्शन है पी और एस दोनों, और डी ऑप्शन है एल और आर। तो कौन सी होगी जल्दी से बताओ। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, पी और एस वेव दोनों जो है भूकंप से उत्पन्न होने वाले बॉडी वेव्स में शामिल है। बीपीएससी 2016 और यूपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो ए ऑप्शन है क्रस्ट भूपरपट्टी, बी ऑप्शन है मेंटल, सी ऑप्शन है बाहरी क्रोड और डी ऑप्शन है आंतरिक क्रोड। ये ऑप्शन राइट होगा हमारा। आरएस 2013 और यूकेपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे ही भूकंपीय तरंगें निचले मेंटल से बाहरी क्रोड में जाती है तो उनका वेग जो है, तो ए ऑप्शन है पी और एस दोनों तरंगों के लिए बढ़ता है, बी ऑप्शन है पी तरंगों की गति कम हो जाती है, एस तरंगें गायब हो जाती है, सी ऑप्शन है दोनों तरंगें गायब हो जाती है, डी ऑप्शन है एस तरंगों की गति बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी जो है पी तरंगों की गति कम हो जाती है, एस तरंगें गायब हो जाती है। यानी जैसे ही भूकंपीय तरंगें निचले मेंटल से बाहरी क्रोड में जाती है तो उनका वेग पी तरंगों की गति कम हो जाती है और एस तरंगें गायब हो जाती है। यूपीएससी 2018 और यूपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये है गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी के क्रस्ट के पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण, बी ऑप्शन है क्रोड के तापमान, सी ऑप्शन है हवा की गति और डी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र के उलटफेर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ऑप्शन ए, यानी पृथ्वी के क्रस्ट के पदार्थ में द्रव्यमान के जो वितरण है, गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां हमें इसके बारे में जानकारी देती है। यूपीएससी 2013 और एमपीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले एग्जाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमने जो टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करें और इसकी पीडीएफ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और पिछली क्लास जितनी भी क्लास थी, मैंने अभी तक जो है हमारी 3 सीरीज चल रही है, जिसमें हमने जो पॉलिटी है, पॉलिटी में मैंने लगभग 50 क्लास ली है, 50 क्लास कंप्लीट कर रखी है पीवाईक्यू की। आप जाके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। अगर वो एक बार देख ली तो पॉलिटी तो आपकी पूरी कवर है, समझ लो। भले यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस को, सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी वो काम करेगी। इसके अलावा मैंने जियोग्राफी, अभी वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है, अभी वर्ल्ड जियोग्राफी की चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या? फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं हम। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो है क्लिमेटोलॉजी जो कंप्लीट कर दी है। अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंप्लीट हो गई है और जियोमॉर्फोलॉजी अभी सीरीज चल रही है। इसके लगभग चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके चैप्टर अभी आज का पहला चैप्टर है और अगला चैप्टर की क्लास हम जल्द ही ले लेंगे। रोज की क्लास हमारी जो है मॉर्निंग में आ जाती है और उसके बाद में जो है आप देख सकते हो, तो हमने जो है करंट अफेयर की भी एक सीरीज लॉन्च कर रखी है, यानी करंट अफेयर के लिए, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी और जो उससे रिलेटेड जो स्टेट पीसीएस जितने भी हैं, जैसे कि अभी बीपीएससी आने वाला है, बीपीएससी, तो उसके लिए भी करंट अफेयर हम क्लास ऐड कर रहे हैं। साथ में यूपीपीसीएस, उसके लिए भी लोअर पीसीएस, जो लोअर पीसीएस है उसके लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। साथ में यूके पीसीएस और उसके साथ में आरएएस, इन सब एग्जाम के लिए जो अभी क्लास चल रही है वो सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इन सब एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, वो सभी स्टूडेंट क्लास देख सकते हैं। और एमपीपीसीएस वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी हमने साथ में क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, तो वो सब स्टूडेंट देख सकते हैं। करंट अफेयर की सीरीज अभी चल रही है और अभी हम एक नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, स्पेशल जो यूके पीसीएस के लिए स्पेशल करंट अफेयर की क्लास हम लॉन्च करेंगे और 2 महीने में कंटिन्यू